हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। किसका? जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया ए स्क्वायर मल्टीपल 2a की पावर 22 मल्टीपल 4a की पावर 26। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, ये लिख लो ए स्क्वायर मल्टीपल 2a की पावर 22 मल्टीपल 4a की पावर 26। सबसे पहले क्या सिखाया था? डिजिट्स का मल्टीपल कर लो। 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। अब देखो ये a जो है वो कितने टाइम्स है? देखो 2 प्लस 22 प्लस 26, मतलब इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। 2 प्लस 22 प्लस 26, ठीक है। इन सबको ऐड करके हमारा कितना आएगा? इन सबको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा? a की पावर 50। साथ में 8 तो था ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8a की पावर 50। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में हमें मल्टीपल करना है। 2 डिवाइड में 3xy, इसको प्रोडक्ट करना है -9 डिवाइड में 10 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले डिजिट्स को अलग कर लो और वेरिएबल्स को अलग कर लो। डिजिट्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल -9 डिवाइड में 10। ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि दो साइंस कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं। ठीक है, साथ में क्या रह गया यहां पर? एक्स वाई मल्टीपल, और यहां पर क्या रह गया? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 2 1 का हो रहा है, 2 5 का, यहाँ पे 3 1 का और 3 3 का। तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ -3। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 5। अब देखो x कितने हैं? ये कितना है? 1। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। x की पावर होगी 3। y चेक कर लेते हैं। y कितना है? 1। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना हो गया? -3 डिवाइड में 5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है हमारा -10 डिवाइड में 3 पी क्यू क्यू, इसे मल्टीपल करना है 6 डिवाइड में 5 पी क्यूब क्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिजिट्स का मल्टीपल कर लो और बाकी अलग कर दो। कितना हो जाएगा? -10 डिवाइड में 3, यहां पे डिजिट क्या है? 6/5, इसे ब्रैकेट में अलग सॉल्व कर लो और जो रह गया वो अलग लिख दो। पी क्यू क्यू मल्टीपल पी क्यूब क्यू। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है? 3 1 का 3 2 का। ठीक है, यहाँ पे 5 1 का 5 2 का। डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, ऊपर क्या आ रहा है? माइनस तो आ ही रहा है। 2 मल्टीपल 2 कितना हो गया? 4। साथ में p कितना है? 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। q कितना है? 3 प्लस 1 पावर कितना हो गया? 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया? -4 p की पावर 4 q की पावर 4। क्लियर? अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। देखो पार्ट नंबर 4 है हमारा x मल्टीपल एक्स स्क्वेयर मल्टीपल एक्स क्यूब मल्टीपल एक्स की पावर 4। क्या सिखाया था? अगर बेस सब सेम है, ठीक है, तो पावर सबकी क्या कर दो? ऐड। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो होता है हमारा 1। फिर क्या है? 2। फिर क्या है? 3 और देन क्या है? 4। ठीक है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 10। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है हमें। क्या? ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है? 3x 4x - 5 + 3। पहले इसे सिंप्लीफाई करो, मतलब इजी सा बनाओ थोड़ा। फिर उसमें वैल्यू फाइंड करो किसकी, जब हम x को 3 ले रहे हैं और x को क्या ले रहे हैं? 1 डिवाइड पे 2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो अगर ये +3 नहीं होता तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ कि पहले 3x को 4x के साथ मल्टीपल करो, फिर 3x को -5 के साथ करो। तो पहले हमने वैसे ही करना है और साथ में हमने क्या लगाते चलना है? +3। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3x को मल्टीपल कर लो 4x के साथ, फिर 3x को मल्टीपल कर लो -5 के साथ। ठीक है, और लास्ट में क्या है? +3। अब देखो डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीपल कर लेते हैं। 3 × 4 कितना हो जाए? 12। 3 × 4 कितना होता है? 12। x कितना आ जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगी? पावर 2। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? -3 5 का कितना होता है? 15। साथ में क्या है? x + 3।
ठीक है, तो हमारा ये कितना आया 12x² माइनस 15x प्लस 3। क्लियर, इसे हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्या, जब हम x को 3 लेंगे और x को क्या लेंगे 1/2। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3, मतलब जब x हमारा कितना है 3, तो आपने क्या करना है, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पर आपने क्या लिख देना है 3 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 ऑलरेडी था, x की जगह क्या लिखोगे 3, पावर कितनी है 2, आगे क्या आएगा -15 मल्टीपल x कितना है हमारा 3, यहाँ पे लिख दो 3, साथ में क्या है +3। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 मल्टीपल 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 15 3 का कितना होता है 45 प्लस 3। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 12 9 का कितना होता है 108। ठीक है, 108 माइनस 45 प्लस 3। अब 108 में जब मैं +3, पहले प्लस वाली इकट्ठा कर लो, 108 में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा 111 111। इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 45, तो 111 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 66। ठीक है, मतलब जब हमने x को 3 लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 66। क्लियर, अब हमें सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2। कैसे करेंगे, आपने x की जगह क्या पुट कर देना 1 डिवाइड में 2, तो कितना आ जाएगा 12 ऑलरेडी था, x कितना 1 डिवाइड में 2, पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या -15 मल्टीपल x कितना है 1 डिवाइड में 2 प्लस 3। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 12 मल्टीपल। अब देखो कभी भी किसी नंबर पे जैसे 1/x का स्क्वायर है तो हम हमेशा अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का अलग स्क्वायर कर दो और x का अलग स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 1 का कितना होता है 15, डिवाइड में कितना है 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 12 मल्टीपल 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, -15 डिवाइड में 2 प्लस 3। क्लियर, तो क्या 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 का तो कितना हो जाएगा 3 -15 डिवाइड में 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, 6 -15 डिवाइड में 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे लगा लो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2। ठीक है, 1 2 का 2, 2 6 का कितना हो जाएगा 12, 12 -15 डिवाइड में 2। अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, पहली बात तो ये कि 12 और 15 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, पर बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस है, -3 डिवाइड में 2। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब जब हम x को 1/2 ले रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है -3 डिवाइड में 2। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब देख लेते हैं बी पार्ट। ओके, बी पार्ट है हमारा, सिंप्लीफाई करना है हमें a ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1। देखो ये जो हमें पूरी इक्वेशन दी गई है इसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम a की वैल्यू 0 पे इक्वेशन का आंसर निकालेंगे, a की वैल्यू 1 आएगा तब हम आंसर निकालेंगे, एंड a का जब हमारा -1 होगा तब हम आंसर निकालेंगे। तो सेम a पार्ट जैसे है वैसे ही देखेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई करना है, a ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। ठीक है, अब क्या सिखाया था, एक एक करके ब्रैकेट खोल लो, पहले a को मल्टीपल कर लो a² के साथ, फिर a को मल्टीपल कर लो a के साथ, देन a को मल्टीपल कर लो 1 के साथ। ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा आगे, a हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, प्लस ये a कितने हैं 1 प्लस 1 2 प्लस a प्लस 5। ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम 1 2 1 3 पार्ट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे जब मैं a को क्या ले लूं 0 ले लूं, ठीक है, एट a इज इक्वल टू 0, मतलब आपने a की जगह क्या लिख देना है 0 लिख देना है। ये कितना हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस यहाँ पे a कितना है 0 की पावर कितनी है 2 प्लस a की जगह यहाँ पे 0 प्लस 5। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 0 का क्यूब कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर भी 0 प्लस 0 प्लस 5। तो देखो 5 में कुछ भी 0 प्लस करोगे तो हमेशा कितना रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या लेनी है 1, तो कैसे करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लो,
इसमें क्या करना है, 1 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस 5, तो सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया 8। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। ए है हमारा कितना -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है -1 पुट करना है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस यहां पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। ठीक है, देखो एक चीज आप याद रखना, अगर किसी डिजिट के साथ माइनस लगा है और पावर कितनी है इवन, तो आंसर हमेशा किस में आता है प्लस में आता है। अगर किसी डिजिट के साथ माइनस लगा है और पावर कितनी है ऑड, तो वो हमेशा आंसर किस में आता है माइनस में आता है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो 1 का क्यूब कितना होता है 1, अब माइनस पे पावर कौन सी है ऑड, तो ऑड के लिए क्या बताया था आंसर किस में आता है माइनस में। सिमिलरली अब यहां पे क्या है प्लस। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अब चेक करो माइनस जो है पावर कितनी है इवन, इवन के लिए क्या आता है प्लस, तो हमारा आंसर किस में आएगा प्लस में। अब यहां पे चेक करो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1 प्लस 5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -1 और +1 आपस में कैंसिल, कितना बचा -1 प्लस 5, दोनों क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 - 1 कितना होगा 4, पर आंसर किस में आएगा +4, क्यों बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या प्लस है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। क्लियर, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन रह गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।